हेलो फ्रेंड, मैं मीनू। स्वागत है आपका मेरे चैनल श्री श्याम बुटीक में। तो आज मैं बनाऊंगी बेल्ट वाला ब्लाउज, जिसके लिए मैंने ये सब कुछ ले लिया है। कैंची, स्केल और चौक, इंच टेप, और ये फैब्रिक लिया है मैंने ब्लाउज का। और इसके लिए अस्तर का कपड़ा लिया है, कॉटन का। तो ये फैब्रिक मेरा 1 मीटर है और इसमें मैं अच्छे से ब्लाउज सिलूँगी। और इस ब्लाउज का साइज़ है, सीना 44 इंच है, कमर 40 है और लंबाई 15 इंच है। तो ये मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। मेरी तरफ जो है ये बंद साइड है और ये मैं पीछे के उसका पार्ट का मैं निशान लगा रही हूँ। तो ये 1.5 इंच पे मैंने मार्जिन के लिए, तुरपन के लिए कपड़ा छोड़ दिया है और लाइन अप कर लिया है। और ये मैं ऊपर 15.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ और ये भी मैंने एक सीधी लाइन अप कर लिया है। अब मैं लगाऊंगी तीरा का निशान। तो ये 5.5 इंच पे मैंने तीरा का निशान लगाया, क्योंकि हमारा तीरा 11 इंच है। और ये 6 इंच पे मैंने मुड्ढे का निशान लगाया है। अगर आपका साइज कम ज़्यादा है तो आप उसके अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इस तरह से मैं 6 इंच का ये दो तरफ और निशान लगा के इसको सीधा लाइन अप कर लूँगी। तो ये मैं दोनों तरफ निशान इसलिए लगाती हूँ क्योंकि ये निशान टेढ़ा ना हो और एक बॉक्स का शेप में निशान लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये 1.5 इंच पे तिरछा करके गोलाई का निशान लगाऊंगी मैं। तो आगे के आर्म होल में 1 इंच पे लगता है और पीछे के में 1.5 इंच पे लगता है, क्योंकि हम आधा इंच की गहराई देते हैं आगे वाले फ्रंट में। तो इसका मैं डीप गला रखने वाली हूँ, तो 10.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है। और ये मैं लगाऊंगी चौड़ाई का 2.25 इंच पे। और ये नीचे की तरफ 3 इंच पे लगा के मैं इस तरह सीधी लाइन अप कर लूँगी। और ऊपर की तरफ भी मैं सीधी लाइन करके इस तरह से गोलाई लगाऊंगी। तो ये मैंने गले का निशान लगा लिया है और इसे हम गले की तरफ गहराई देंगे आधा इंच की, ताकि ये हमारा गला कंधा गिरे ना। अगर जो हम गला की गहराई कम देते हैं तो ये हम इसको कंधे की तरफ गहराई देते हैं। तो ये हमने 1.5 इंच का मार्जिन रखा है और इस तरह से मैं सीधी लाइन खींच दूंगी इस तरह से। और ये मैं नीचे की तरफ इस तरह निशान लगाऊंगी गहराई का, क्योंकि ये जो झोल आता है हम उसे उधर से उधर ही शेप दे देते हैं गुलाई की, तो उस तरह से वो कपड़ा उधर इकट्ठा हो जाता है। तो ये मैं 1 इंच की नीचे की तरफ करके गोलाई का निशान लगाते हुए सीधा निशान लगाऊंगी। इससे आर्म होल बड़ा नहीं होता। कभी आपको सोचने लगो कि ये इस तरह से नीचे की तरफ निशान लगाया है तो आर्म होल बड़ा हो जाएगा, तो वो नहीं होगा। तो ये मैं चुन्नट के लिए जितनी हमारी कमर है उसका 10वां भाग करके इतनी दूरी पर निशान लगाऊंगी। और ऊपर की तरफ मैं 5.5 इंच पे निशान लगाने वाली हूँ। और ये मैं आधा इंच की ऊपर को करके गोलाई दूंगी, क्योंकि ये जब चुन्नट भरेंगे हम तो ये सीधी लाइनिंग हो जाएगी। अगर हम ये गहराई नहीं देते हैं तो वो नीचे को कोना सा लटक जाता है सिलने के बाद। तो अब मैं इसकी कटिंग करूँगी इस तरह से। तो ये मैंने कटिंग कर ली है इस तरह से। तो ये मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है और आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने गले की तरफ गहराई की कटिंग करी है। और ये मैं नीचे की साइड जो आधा इंच की वो करी थी उसकी भी कटिंग करूँगी। अब हम कटिंग करेंगे फ्रंट पार्ट की। तो ये हमने खुला साइड अपनी तरफ कर लिया है और ये किनारी का निशान लगा लिया है, क्योंकि किनारी हम अलग हटा देंगे। अगर किनारी को हम सिलाई में ले लेते हैं तो वो खिंचाव आ जाता है। तो आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हुक के लिए तो उस पर हम
ये रख के निशान लगा लेंगे इस तरह से। तो ये हमने निशान लगा लिया है बैक पार्ट रखने के बाद। इस तरह से निशान लगाते हुए तो अब हम इसको हटा देंगे और चुन्नट वगैरह का निशान लगाएंगे इस तरह से। तो ये निशान थोड़े डार्क नहीं दिख रहे हैं, अगली बार मैं ब्लाउज की कटिंग करूँगी तो अच्छे से डार्क निशान लगाऊंगी। दिख तो रहे हैं लेकिन कम दिख रहे हैं। तो इसमें मैं 1.5 इंच का मार्जिन और लेते हुए निशान लगा लूँगी एक सीधा इस तरह से एक्स्ट्रा नीचे की तरफ। तो ये मैंने निशान लगा लिया है और ये मैं 2.25 इंच पे गले का निशान लगा रही हूँ और इसी के नीचे को मैं गले की लंबाई का, तो ये मैंने 6.5 इंच पे लगाया है और इसको मैं एक बॉक्स की शेप देके गुलाई का निशान लगाऊंगी इस तरह से। थोड़ी बाहर की तरफ निकालते हुए मैं इसमें गुलाई की शेप दे दूंगी इस तरह से। और अब हम चुन्नट का निशान लगाएंगे तो हम 10 इंच पे लगाएंगे। अगर ब्लाउज की लंबाई थोड़ी कम होती है तो हम 9.5 पे लगाते हैं। और ये मेरा सिलाई का निशान लगा रही हूँ इस तरह से। तो इस तरह से मैं नीचे की तरफ 10 इंच पे निशान लगाऊंगी इस तरह से और इसको मैं सीधा ड्रॉ करूंगी 4.5 इंच पे इस तरह से। और नीचे की तरफ भी इसी तरह निशान लगाऊंगी और इसको मैं 1.5 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाते हुए और फिर से ये 1.5 इंच ऊपर की तरफ लगाऊंगी जिसकी मैं बेल्ट बनाऊंगी इस तरह से। और ये बीच में से मुझे 2 इंच ही रखनी है बेल्ट, ज़्यादा चौड़ी अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मैं इधर से भी लगा लूँगी और इधर की साइड भी मैं 1.25 इंच पे निशान लगा के इस तरह से गोलाई की शेप दे देंगे इस तरह से। और ये मैं डॉट का निशान लगा रही हूँ तो ये मैं 4.5 इंच पे लगा के ये बॉक्स टाइप बना लूँगी। तो इस पे मैं और इसको मैं 1.5 इंच का वो छोड़ के बाकी का डॉट लगा लूँगी। और ये 1.25 इंच साइड वाली डॉट के लिए और 1.25 इंच ही आर्म होल वाली डॉट के लिए मैं निशान लगा के लाइन अप कर लूँगी इस तरह से। थोड़ा तिरछा करते हुए स्केल को मैं पूरी निशान लगा लूँगी। तो ये हमें बीच गोलाई पे निशान नहीं लगाना है, जहाँ पर हमारी गोलाई ख़त्म होती है इस डॉट का हमें वहाँ पे निशान अटैच करना है इस तरह से। और बैक पार्ट को रख के हमें इस तरह से बेल्ट के लिए निशान लगा देना है। और ये मैं 1 इंच एक्स्ट्रा आगे की तरफ बढ़ाते हुए इस तरह से और एक तिरछी लाइन ड्रॉ करूँगी ताकि मैं ये डॉट्स लगाऊंगी तो उसमें ये कपड़ा अटैच हो के सीधी डॉट हो जाएगी। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद मैं कटिंग कर दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है।
तो ये मेरी बेल्ट कट के हो गई है तैयार इस तरह से। और ये मेरे फ्रंट पार्ट कट के हो गए हैं रेडी अस्तर में। अब जो हम ब्लाउज का कपड़ा है उसके ऊपर रख के इन्हें आसानी से ये हम डॉट के निशान लगा रहे हैं जहाँ पे हमें सिलाई लगानी है 1.5 इंच पर दोनों तरफ इस तरह से। तो फ्रेंड अगर निशान अच्छे लग जाते हैं ब्लाउज के तो फिटिंग बहुत अच्छी आती है और फिर कहीं भी आर्म होल वगैरह में झोल नहीं आता। अगर निशान अच्छे नहीं लगते तो फिर आर्म होल में इतना कपड़ा इकट्ठा हो जाता है, वो इतना गंदा लगता है कि बहुत ज़्यादा। तो अब हम ब्लाउज का कपड़ा रखेंगे और उसके ऊपर ये रख के कटिंग कर देंगे। और ये हमने किनारी कट कर दी है इस तरह से। तो ये हमने ब्लाउज का कपड़ा ले लिया है और इसके ऊपर इस तरह से जो हमने अस्तर कट किया है उसको रखते हुए कट कर लेंगे। तो ये हमने डबल फोल्ड कर लिया है इसका और इसको हम इस तरह से रखेंगे बेल्ट को इस तरह से। ये देखो मेरी बेल्ट भी इसी कपड़े में अटैच हो जाएगी और ये भी। और अब मैं कटिंग करूँगी। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और रोज़ाना एक नई वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे और आपको सिलाई के बारे में अच्छी अच्छी जानकारी और हर कपड़े की कटिंग व नेक डिज़ाइन आपको मिलते रहें। तो इस तरह से हमने ये ब्लाउज़ के कपड़े पे अस्तर की जो कटिंग करी थी वो हमने रख के कट कर ली है इस तरह से। ये देखो ये हमारी बेल्ट हो गई है और ये हमने फ्रंट पार्ट कट कर लिए हैं दोनों। इस तरह से ही हम बैक पार्ट कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये ब्लाउज़ ही हम अगर टेलर को सिलने दें तो 200 250 300 आराम से ले लेता है, क्योंकि 250 तो आजकल सिंपल ब्लाउज के ही ले रहे हैं। अगर बेल्ट वगैरह का उन्हें काम दे दिया जाए तो और एक्स्ट्रा पैसे बढ़ा देते हैं। तो फ्रेंड्स आप चाहें तो यूट्यूब वीडियो देख करके आप आराम से आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि मैं एक एक चीज़ बहुत बारीकी से बताती हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब अवश्य दूँगी। और इस चैनल पर मेरे चैनल पर ना तो आपका कोई पैसा खर्च होता है ना ही कुछ होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और आपको वीडियो अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का ज़रूर बटन दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहे। तो ये मेरा ब्लाउज कट के हो गया रेडी। अब मैं काट रही हूँ आस्तीन। तो ये मैंने 4 फोल्ड में कपड़ा कर लिया है। कपड़ा उतना करना है, उसकी आर्म होल की गोलाई देख लेनी है। तो ये मैंने 8 इंच लिया है और 3 इंच की गहराई देते हुए मैं इसको इस तरह से निशान लगा के कट कर लूँगी। और मैं बाजू कटिंग की वीडियो अलग से भी बना के आपको डालूँगी। तो इस तरह से मुझे कटिंग कर लेनी है। बाजू बहुत आसानी से कट जाती हैं। तो ये अस्तर पे काटी है मैंने, फिर मैं इसको ब्लाउज कपड़े पे तो ये मैं आगे की उसमें गोलाई दूंगी आधा इंच की और इस तरह से मैं कटिंग कर लूँगी। तो ये मैं फ्रंट पार्ट के लिए कर रही हूँ और ये मैं निशान लगा लूँगी जिससे मुझे पता चल जाए ये फ्रंट पार्ट की तरफ आना है। धन्यवाद।